हाय, आज हम बात करेंगे स्ट्रेस वर्सेस एंजाइटी की। अब इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं इस टॉपिक पे, पहले आप जय को देखो जो कि स्ट्रेस्ड है, और आप वीरू को देखो जो कि एंग्शियस है। फिर आप बताओ दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, आज काफ़ी ज़्यादा काम दिख रहा है। ठीक है यार, ये एक्सेल करनी है, इसके बाद में ये एक प्रेजेंटेशन बनाना है, और उसके बाद ओ भाई दो प्रेजेंटेशन बनाना है आज। इसका मतलब दया बस दो प्रेजेंटेशन है। कैसे प्रिपरेशन करेंगे यार, क्लाइंट के सामने बोलना। ठीक है, कर लेंगे, क्या ही करना है, बस बताना ही तो है जो बनाया है भाई मेरे। फोकस। मैं कल वाली फाइल में चेंज कर सकता हूँ कुछ, लेकिन वो तो मैनेजर के पास जा चुकी है ना। कहीं मैनेजर है गलती, मुझे पक्का पता है गलती निकालेगा। मुझे पक्का पता है ये ना कॉल पे आएगा, कॉल पे डांटेगा मुझे सबके सामने। ये लोग मेरे को प्रोजेक्ट से निकाल देंगे लोग मुझे। ये लोग पता नहीं नौकरी कैसे बचाऊं मैं अपनी। इतना सब कुछ चल रहा है यार। आज प्रेजेंटेशन भी है। प्रेजेंटेशन कैसे दूं मैं प्रेजेंटेशन क्लाइंट को? आज से पहले कभी बोला तो नहीं है मैंने ऐसे कॉल वगैरह पे। ओके, क्या आपने डिफरेंस देखा? नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा। सो आगे बढ़ने से पहले एक टर्म समझते हैं, स्ट्रेसर। स्ट्रेसर का मतलब होता है कोई भी फोर्स, इवेंट या कंडीशन जो स्ट्रेस को क्रिएट करे, या फिर जो स्ट्रेस का एक रीजन हो। यहाँ पे आपने देखा कि जय स्ट्रेस था, बट उसके पास एक स्ट्रेसर था, वो था उसका डेडलाइन। उसे चीज़ें बनानी थी आज के आज, प्रेजेंटेशन देने थे, और वो टाइम से पहले कंप्लीट करना था। मगर उसने अपने स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, बल्कि उसे यूज़ किया अपना काम और एफिशिएंटली करने के लिए। और फिर आपने देखा वीरू को, जिसका स्ट्रेस यानी कि उसकी डेडलाइन जा चुकी थी, और उसका प्रेजेंटेशन भी फ्यूचर का पार्ट था, और वो उसकी तैयारी करने के बजाय उसके आउटकम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, एंग्शियस हो रहा था। स्ट्रेस एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है एक्सटर्नल प्रेशर के ऊपर। कोई आपका स्पेसिफिक स्ट्रेसर है जिसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक जाम का स्ट्रेस। ये स्ट्रेस तब तक ही रहता है जब तक आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए होते हैं। जैसे ही ट्रैफिक का जाम हटा, वैसे ही आपका स्ट्रेस भी हट जाता है। एंग्जाइटी का मतलब होता है कि आप किसी ही चीज को लेकर बहुत लंबे समय तक लगातार चिंता कर रहे हैं, और ये चिंता तब भी हो रही है जब वो स्ट्रेसर वहां पर है भी नहीं। स्ट्रेस को हिंदी में तनाव बोलते हैं, और एंग्जाइटी को चिंता। ये दोनों थोड़ी अलग अलग बातें हैं। स्ट्रेस अधिकतर हमारा नेचुरल रिएक्शन होता है किसी बाहरी स्ट्रेसर को लेकर, जबकि एंग्जाइटी किसी भी रियल या हाइपोथेटिकल, मोस्टली हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर हमारा ओवर रिएक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी सिचुएशन में बुरा से बुरा सोचने लग जाना, और प्रेजेंट पे और रियलिटी पे ध्यान ना देना। स्ट्रेस हमें पॉजिटिवली या नेगेटिवली किसी भी तरह से अफेक्ट कर सकता है। ये हमें मोटिवेट कर सकता है अपने काम को एफिशिएंटली करने के लिए। वहीं एंग्जाइटी को पॉजिटिव कहना सही नहीं होगा। सबसे पहले तो हमें यह देखना चाहिए कि हम स्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं या फिर एंग्शियस। अगर हमारा स्ट्रेस क्रॉनिक हो चुका है और हमारी एंग्जाइटी हमारी डेली रूटीन को हिंडर करती है, हमारे काम को, हमारी एफिशिएंसी, हमारी फंक्शनैलिटी को हिंडर करती है, तो एक प्रोफेशनल हेल्प लेना एक सही कदम साबित हो सकता है। मैं कुछ ऐसे टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा जो मुझे पता चली है एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड। सबसे ज्यादा बेसिक स्टेप है एक हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। ये इतना ज्यादा बेसिक है कि लोग इसे फॉलो ही नहीं करते। तो ये ना केवल हमारी फिजिकल हेल्थ बट हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हो सकता है। अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो आप अपने स्ट्रेसर को आइडेंटिफाई करिए, उसे लॉजिकली देखने की कोशिश करिए। एंग्जाइटी और स्ट्रेस में मेडिटेशन और माइंडफुलनेस बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के ऊपर एक अलग वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे बताइए। कई बार हमारे डेली गोल्स भी इतने बड़े होते हैं कि उन्हें अचीव करने से पहले ही हमें बहुत स्ट्रेस आने लगता है। तो हमें अपने गोल्स को रियलिस्टिक चंक्स में डिवाइड करना चाहिए और उसे एक एक करके सॉल्व करते जाना चाहिए। ये बहुत हेल्पफुल होता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए। अगर हम बहुत ज़्यादा एंग्शियस फील करते हैं तो हमें इसको लेकर ओपन अप होना चाहिए। हमें किसी ट्रस्टेड फ्रेंड, पेरेंट्स या किसी काउंसलर के साथ इसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। अगर आपके सामने कोई बात करने आता है अपनी एंग्जाइटी को लेकर तो उसे शट डाउन नहीं करना चाहिए, उसकी बात को सुनना चाहिए, और अगर ज़रूरत हो तो उसे एक प्रोफेशनल हेल्प की तरफ डायरेक्ट करना चाहिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
क्योंकि हम ऐसा कंटेंट लाते रहेंगे।